अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कई हमारे जो पेशेंट्स हैं वो ये सवाल करते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे शुगर पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं उनके साथ जो रिलेटिव्स होती हैं, ख़वातीन या मर्द हज़रात, उनका एक सवाल पिछले दिनों बहुत ज़्यादा जो पूछा जा रहा है रिश्तेदारों की तरफ से, वो ये है कि सर हमें ये बताइए कि शुगर पेशेंट्स में तो यूरिन की इन्फेक्शन होती ही होती है ना। हाँ जी बिल्कुल, शुगर पेशेंट जिनकी ख़ास तौर पे शुगर अनकंट्रोल होती है उनको पेशाब की इन्फेक्शन का ज़्यादा रिस्क होता है और होता भी है। ऐसी इन्फेक्शन उनको बहुत ज़्यादा रिकरेंट होती रहती हैं। तो क्या जो शुगर पेशेंट नहीं होते, नॉन डायबिटिक लोग होते हैं, क्या उनको भी, नॉर्मल लोग जो होते हैं, क्या उनको भी इन्फेक्शन हो सकती है पेशाब की नाली की? आज हम बात करते हैं कि जो पेशाब की नाली की इन्फेक्शन है जिसको हम यूटीआई कहते हैं, वो शुगर पेशेंट अगर ना हो, नॉर्मल लोगों में भी क्या हो सकती है और क्या वजूहत है? जी बिल्कुल, जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनको शुगर नहीं होती, उनमें भी पेशाब की इन्फेक्शन हो सकती है, होती भी है, लेकिन उसकी कुछ वजूहत होती हैं। अब उन वजूहत को हम बारी बारी काउंट करते हैं कि कौन सी वजूहतें हैं जिनकी वजह से जो नॉर्मल लोग हैं उनको पेशाब की इन्फेक्शन यानी यूटीआई हो सकता है। पहली जो वजह है, सबसे बड़ी वजह जो कि लोगों में होती है, जो नॉर्मल लोग होते हैं, पेशाब की इन्फेक्शन ख़ास तौर पे गर्मियों में, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन। वो लोग, चाहे वो मर्द हज़रात हैं या ख़वातीन हैं, जो पानी कम पीती हैं, उनको पानी पीना अच्छा नहीं लगता या किसी भी वजह से वो पानी कम इस्तेमाल करते हैं, तो उनको यूरिन की इन्फेक्शन का ज़्यादा रिस्क होता है और इन लोगों में नॉर्मल होने के बावजूद पेशाब की इन्फेक्शन ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी वजह है वो है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द रीनल ट्रैक्ट, यानी जो गुर्दे का पूरा ट्रैक्ट है जिसमें गुर्दा है, उसके साथ यूरेटर नाली है, उसके बाद मसाना है, मसाने के बाद यूरेथ्रा, ये सारा जो ट्रैक है जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं, इस ट्रैक्ट की जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है, पैदाइशी तौर पे या बाद में कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिसमें जो ये पूरा ट्रैक है इसमें कुछ ना कुछ एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इनके स्ट्रक्चर में, ख़ासतौर पे स्ट्रक्चर, मतलब सब पूरे ट्रैक में जो है वो कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है किसी भी वजह से, तो उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। या तो स्ट्रक्चर हो या ऐसे लोग जिनमें गुर्दे की पथरी होती है, किसी भी पूरे ट्रैक में, चाहे गुर्दे की पथरी है, पेशाब की नाली की पथरी है, मसाने की पथरी, पूरे ट्रैक में कहीं भी अगर कोई स्टोन है, पथरी है, तो उन लोगों को भी जो है वो पेशाब की इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, चाहे वो नॉर्मल हो, डायबिटिक नहीं भी हो। तो ये दूसरी बड़ी अहम वजह है नॉर्मल लोगों में पेशाब की इन्फेक्शन की। तीसरी बड़ी वजह पेशाब की इन्फेक्शन है पुअर हाइजीन, यानी जो लोग सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, वॉशरूम जाते हैं और ठीक तरीके से सफाई नहीं करते, और जिस वॉशरूम का इस्तेमाल होता है वो भी गंदा होता है और वॉशरूम की सफाई भी नहीं होती, पर्सनल हाइजीन भी नहीं होती, तो उन लोगों में ज़्यादा रिस्क होता है यूरिन इन्फेक्शन का और उन लोगों को नॉर्मल होने के बावजूद पेशाब की इन्फेक्शन बार बार होती है। तो ये तीसरी अहम वजह है पेशाब की इन्फेक्शन की। एक और अहम वजह है पेशाब की इन्फेक्शन की, ख़ास तौर पे उन लोगों में जो पेशाब की नलकी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वजह से, जिसको हम यूरिनरी कैथेटर कहते हैं, वो लोग जिनको डॉक्टरी हिदायत के मुताबिक वो पेशाब की नलकी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वजह से, उस नलकी के इस्तेमाल की वजह से डायबिटिक नहीं भी हैं वो, तब भी उनमें पेशाब की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। एक और बड़ी वजह जो पेशाब की इन्फेक्शन की है वो है प्रेगनेंसी। हामला ख़वातीन में क्योंकि हार्मोनल जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा होते हैं, हार्मोन्स के लेवल्स जो है उनका बैलेंस भी डिफरेंट होता है, हार्मोन्स भी ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से जो है वो पेशाब की इन्फेक्शन उनमें कॉमनली देखी गई है और प्रेग्नेंट वोमन में ये इन्फेक्शन होती है, चाहे वो नॉन डायबिटिक ही क्यों ना हो। एक और वजह, बहुत बड़ी वजह जो आजकल देखी जा रही है पेशाब की इन्फेक्शन की नॉर्मल लोगों में, नॉन डायबिटिक लोगों में, वो है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स। वो मर्द हज़रात जो कि जिनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, जिसको हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी कहते हैं या प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, तो मर्दाना गदूद भी कहते हैं उर्दू में, तो ऐसे मर्द हज़रात में भी पेशाब की इन्फेक्शन देखी गई है, क्योंकि उनका पेशाब रुकता है और रुकता है तो फिर वो पीछे की तरफ बैक फ्लो करता है, बैक फ्लो करने से जो है वो पेशाब की इन्फेक्शन होती है, यूटीआई जिसे कहते हैं, चाहे नॉन डायबिटिक हैं तो उनमें पेशाब की इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और होती भी है इन्फेक्शन। एक और बड़ी वजह पेशाब की इन्फेक्शन नॉन डायबिटिक लोगों में वो होती है पेशाब जो लोग होल्ड करते हैं। कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि किसी वजह से ऑफिस में है, मीटिंग है, नहीं उठ सकते, पेशाब रोका हुआ है,
कई लोग सफ़र में जा रहे हैं, पेशाब आ रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, नहीं ड्राइवर को कह रहे, कंडक्टर को कह रहे गाड़ी रोकें, बस रोका हुआ है पेशाब। तो किसी भी वजह से पेशाब रोकने की वजह से जो है वो यूरिन की इन्फेक्शन का जो है वो रिस्क बढ़ जाता है, और ऐसे लोगों में भी पेशाब की इन्फेक्शन देखी गई है जो कि नॉर्मल होते हुए, नॉन डायबिटिक होते हुए अपने पेशाब को ज़्यादा देर तक रोक के रखते हैं ज़बरदस्ती, उनमें पेशाब की इन्फेक्शन होती है। इनमें बच्चों में भी ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि वो स्कूल में किसी भी वजह से वाशरूम जाने का शौक़ नहीं है, बाथरूम नहीं जाना चाहते, डर लगता है, कुछ भी है, पेशाब रोक के रखते हैं और उनमें जो है वो पेशाब की इन्फेक्शन देखी जाती है। ये भी बहुत बड़ी वजह है ख़ासतौर पे बच्चों में। अच्छा, एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा आखिर में, वो है वीक इम्यून सिस्टम। ऐसे लोग जो कि नॉन डायबिटिक हैं, उनमें भी जो क़ुव्वत मुदाफ़त होती वीक हो जाती है। जैसे वो पेशेंट जो किसी भी वजह से क्रॉनिक स्टीरॉयड का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टीरॉयड चाहे गोली की शक्ल में ले रहे हैं या टीकों की शक्ल में ले रहे हैं, अगर स्टीरॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन लोगों में देखा गया है कि इम्यून सिस्टम वीक होता है। जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो डिफरेंट किस्म की इन्फेक्शन होती हैं, जिनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी होता है, उनमें जो पेशाब की इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है, चाहे वो बेशक नॉन डायबिटिक की क्यों ना हो। तो ये सारी वजूहात जो हैं ये नॉन डायबिटिक लोगों की मैंने बताई आपको, जिनमें शुगर ना होने के बावजूद उनमें इन्फेक्शन होता है। तो अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो फ़ौरन अपने मौलिद से रब्ता करें, क्योंकि इनमें से कोई वजह आप में भी हो सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।